Hello everyone, myself Abhijit Sinha, and today I am going to continue our topic gender inequalities. So come on to the page number 185, gender inequalities of your chapter Unpacking Gender, chapter number 22. So come on to the first paragraph, first line. The woman's role as a caregiver, and a homemaker. It means took care of the family and also a homemaker or to take care of home has not been accorded its rightful place. It has not been accorded its rightful place or it not be considered as a great work. She gives birth, बच्चे को जन्म देना, lactates her babies, feeding her babies, बच्चे को दूध पिलाना, cares for them, उनका ख्याल रखना, feed the family, फैमिली को खाना खिलाना, एंड अटेंड्स टू दी सिक एंड ओल्डर मेंबर ऑफ द फैमिली, और सिक और ओल्डर मेंबर ऑफ द फैमिली, फैमिली के जो ओल्डर मेंबर होते हैं, जो बूढ़े लोग बूढ़े बुजुर्ग होते हैं और जो बीमार होते हैं उनका भी ध्यान रखना. एंड स्टिल फेसेस डिस्क्रिमिनेशन, और इसके बाद इतना करने के बाद भी उनको मिलता क्या है? दे फेस डिस्क्रिमिनेशन, उनके साथ भेदभाव किया जाता है. दैट इज़ सो रेडिकुलस एंड सो सिंपल फॉर आवर सोसाइटी. The issues of women inequalities is not limited to India alone. इनइक्वालिटीज सिर्फ इंडिया में ही नहीं है वुमेन्स को लेकर. इट इज़ एन इंटरनेशनल वन. ये इंटरनेशनल सोशल एविल है. अ वेल लेड आउट प्लानिंग इज रिक्वायर्ड ऑन इंटरनेशनल लेवल फॉर जेंडर इनइक्वालिटीज बिकॉज इवन द मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैव बीन अनसक्सेसफुल इन इंश्योरिंग अ राइटफुल प्लेस फॉर द वुमेन इन द सोसाइटी. इट इज़ नॉट ओनली अबाउट द इंडिया but it also because sorry but it also about the developed country of the वर्ल्ड. डेवलप कंट्री में भी वुमेन को राइटफुल प्लेस अभी तक नहीं मिल पाया है जो कि वो डिज़र्व करती हैं, उनको मिलना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, राइट टू वोट वॉज गिवन टू वुमेन इन इंग्लैंड इन 1928 ओनली एंड इन फ्रांस इन 1944 आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ डिमांड. बहुत लंबे समय तक डिमांड करने के बाद इंग्लैंड में 1928 में एंड फ्रांस में 1944 में वुमेन को राइट टू वोट दिया गया था. एंड वुमेन के लिए जो राइट टू वोट का डिमांड किया गया था या फिर जो राइट टू वोट के लिए जो आवाज़ उठाया गया, जो प्रोटेस्ट किया गया, दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड सफोगेट मूवमेंट. SUFFERGATE, सफोगेट मूवमेंट. जेंडर इनइक्वालिटी एग्जिस्ट इन मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इन डिफरेंट फॉर्म्स. डिफरेंट वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट में डिफरेंट फॉर्म में ये जेंडर इनइक्वालिटी पाया जाता है. जैसे फर्स्ट वन इज मोर्टेलिटी इनइक्वालिटी. वुमेन मोर्टेलिटी रेट्स आर हायर एज कम्पेयर टू दी मेन ऑल ओवर दी वर्ल्ड. मोर्टेलिटी मतलब जिनको अबॉर्ट कर दिया जाता है, जो गर्ल चाइल्ड को मार दिया जाता है. दैट इज वुमेन मोर्टेलिटी रेट्स आर हायर. वुमेन मोर्टेलिटी रेट हायर है किससे? कंपेयर टू मेन ऑल ओवर दी वर्ल्ड. दैट इज या तो गर्ल चाइल्ड को अबॉर्ट कर देना, इट इज़ गर्ल चाइल्ड को अबॉर्ट करना, या तो वुमेन का डेथ रेट जो मेन के डेथ रेट से ज़्यादा है. क्यों? ऑब्वियस हो सकता है वुमेन के पीछे ध्यान नहीं दिया जाता हो, उनके हेल्थ इश्यूज़ को बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया जाता हो, उनके बीमारी को, उनके इलनेस को सीरियसली नहीं लिया जाता हो, इसलिए उनका डेथ रेट मेन के डेथ रेट के कंपेरिजन में ज़्यादा है. नेक्स्ट इज नेटलिटी इनइक्वालिटी. मेनी मेल डोमिनेंट सोसाइटीज़ हैव प्रीफर्ड फॉर बॉयज़. The technique of determining the gender of the fetus has encouraged this inhuman practice. Natality inequality क्या है? Natality means पता करना कि जो बॉर्न बेबी है, वो बॉर्न बेबी चाइल्ड जो है वो गर्ल है या बॉयज़ है, इस चीज़ का पहले पता लगा लेना, जो कि अल्ट्रासाउंड के थ्रू पता लगाया जाता है. बट इट इज़ इलीगल इन एवरी कंट्री. हर कंट्री में ये इलीगल है, ये पनिशेबल ऑफेंस है या इलीगल ऑफेंस है, बट फिर भी इसको इलीगली किया जाता है. नेक्स्ट चीज़ क्या है? क्यों? क्योंकि हमारा सोसाइटी जो है ना वो मेल डोमिनेंट सोसाइटी है. वो चाहता है कि जो डोमिनेंसी हो, जो पावर हो, वो मेन के हाथ में हो. दैट्स वाई दे प्रीफर द बॉयज़. वो बॉयज़ के लिए प्रीफर करते हैं. मतलब जो चाइल्ड, जो बॉर्न बेबी चाइल्ड हो वो बॉयज़ होना चाहिए. अगर वो गर्ल्स होती है तो उनको अबॉर्ट कर दिया जाता है, जन्म लेने से पहले ही मार दिया जाता है. बेसिक facility inequality. Girls are denied the right to education and many other facilities in many countries even today. Basic facilities inequality, जो basic facility है, जैसे उनको एजुकेशन मिलना चाहिए, जॉब मिलना चाहिए, अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए, सारे अपॉर्चुनिटी से वो
वार्ड होती हैं उनको अलग रखा जाता है। स्पेशल अपॉर्चुनिटी इनइक्वालिटी, बेसिक फैसिलिटी के बाद स्पेशल अपॉर्चुनिटी, द अपॉर्चुनिटीज ऑफ हायर एजुकेशन एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग आर लेस फॉर यंग वुमेन एंड मोर फॉर यंग मेन। जो हायर एजुकेशन के लिए या फिर प्रोफेशनल ट्रेनिंग के लिए जो प्रीफर किया जाता है उसके लिए सबसे पहले बॉयज़ को प्रीफर करते हैं एंड देन फिर गर्ल्स। सेम एज इट इज़ जॉब में यंग मेन को पहले प्रेफरेंस दिया जाता है देन यंग वुमेन को। इट मीन्स यंग वुमेन गॉट लेस अपॉर्चुनिटीज एज पर द मेन। नेक्स्ट इज यहाँ पे भी ये दिया है स्पेशल अपॉर्चुनिटीज एजुकेशन एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग। यहाँ पे बेसिक फैसिलिटीज़ है। बेसिक फैसिलिटीज़ मतलब घर में किसी तरह से कुछ कहते हैं, जो एक अच्छा खाना अगर बनता है तो लड़के से पूछा जाता है। जो मेल डोमिनेंट सोसाइटी का चीज़ है वो बता रहे हैं, जो ऑर्थोडॉक्सी लोग हैं। गर्ल्स से पूछा नहीं जाता है, बेटियों से नहीं बात की जाती है, उनसे पूछा नहीं जाता, उनसे उनकी मर्जी या उनका फेवरेट डिश क्या है वो नहीं पूछा जाता, बट बेटे से पूछ के उनके उनके मनपसंद डिश को प्रीफर किया जाता है। तो दैट्स वाई इट इज़ ऑल द थिंग्स आर ऑर्थोडॉक्सियन सोसाइटी और ऑल द थिंग्स आर डिस्कस अबाउट ऑर्थोडॉक्सियन सोसाइटी। नेक्स्ट इज प्रोफेशनल इनइक्वालिटी इन एम्प्लॉयमेंट एज वेल एज प्रमोशन वुमेन ऑफन फेस डिस्क्रिमिनेशन। जहाँ एम्प्लॉयमेंट में प्रोफेशन की बात आती है वहाँ पे भी वुमेन को डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है। प्रमोशन मेन को दिया जाता है, वुमेन को प्रमोशन नहीं मिलता है। ओनरशिप इनइक्वालिटी इन मेनी सोसाइटीज द बेसिक एसेट दैट इज होम एंड लैंड आर ओन्ड बाय मेल्स। जो भी घर ज़मीन खरीदा जाता है वो मेल के द्वारा या मेन के द्वारा खरीदा जाता है, वुमेन के द्वारा या फीमेल सेक्शन के द्वारा नहीं लिया जाता है। द लैक ऑफ क्लेम टू प्रॉपर्टी रिड्यूसेज द वॉइस ऑफ वुमेन। वुमेन के वॉइस को यहीं से रिड्यूस किया जाता है जब वो प्रॉपर्टी के लिए क्लेम करना चाहती हैं तब। बट हमारे गवर्नमेंट में या फिर इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा एक रूल लाया गया है कि जो भी आप ज़मीन खरीदते हैं या रजिस्ट्री करवाते हैं, अगर आप अपने वाइफ के नाम पर रजिस्ट्री करवाते हैं तो रजिस्ट्री का जो भी चार्ज है 10,000, 20,000, 30,000, 40,000 एज अकॉर्डिंग टू योर लैंड एरिया, वो वहाँ पे आपको सिर्फ ₹1 लगेगा। ये इस चीज़ के लिए किया जा रहा है ताकि वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ावा दिया जा सके। तो ये गवर्नमेंट का एक अच्छा स्टेप है। इट इज़ वेरी गुड स्टेप टेकन बाय द गवर्नमेंट। Household inequality. There are basic inequalities in gender that are reflected in sharing of housework and child care. जनरली जो चाइल्ड केयर का काम होता है या फिर हाउस होल्ड कोर्स होता है, हाउस होल्ड वर्क होता है, ये सारा कुछ वुमेन के लिए कंसिडर किया जाता है कि ये काम वुमेन का ही है, ये काम मेन का नहीं है। तो यहाँ पे हम लोगों ने 5 6 इनइक्वालिटीज़ देखा है। मोर्टेलिटी इनइक्वालिटी, नेटलिटी, बेसिक फैसिलिटी, स्पेशल अपॉर्चुनिटीज़, प्रोफेशनल इनइक्वालिटीज़, then ownership and household. That much only. Come on to the next, education and awareness. Education and awareness, it is one of the most important part that creates awareness or that creates well-beingness among the people regarding the women or to betterment for women or betterment for the status of women. Next is number 1, in earlier times. स्टार्टिंग अर्लियर टाइम से करते हैं एंड देन हम लोग चलेंगे प्रेजेंट टाइम में। इन अर्लियर टाइम्स इंडियन सोसाइटी गिव ड्यू रिस्पेक्ट टू वुमेन। वी हैड फेमस वुमेन फिलोसोफर्स रिटन एज वेल एज सोशल रिफॉर्मर। इन अर्लियर टाइम इंडियन सोसाइटी गिव ड्यू रिस्पेक्ट टू वुमेन। इंडियन सोसाइटी जो था वो ग्रेट रिस्पेक्ट दिया करता था वुमेन को। ये हम लोग पढ़ेंगे, अगर क्लास 6 में पढ़े होंगे, हर्षवर्धन के टाइम पे, गुप्त एम्पायर के टाइम पे या फिर अशोका के टाइम पे ये हम लोग पढ़ चुके हैं कि वुमेन को प्रेफरेंस दिया जाता था। वी हैड फेमस वुमेन फिलोसोफर। हमारे एरा में या हमारे टाइम में बहुत सारी ऐसे वुमेन हैं जो वो फिलोसोफर रही एंड एज वेल एज सोशल रिफॉर्मर, उसके साथ साथ वो सोशल रिफॉर्मर भी रही हैं। बट द सिचुएशन चेंज स्लोली एंड ग्रेजुअली एंड डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन इंक्रीज एंड दे वर डिनाइड देयर राइटफुल प्लेस। मतलब अर्लियर टाइम में उनके पास काफ़ी अच्छा उनका पोजीशन था, प्रेजेंट टाइम में उनका पोजीशन काफ़ी डाउनवर्ड में चला गया है। डाउनफॉल में क्यों चला गया? क्योंकि ये लोगों का मेंटलिटी है जो उनका चेंज नहीं हो रहा है और ये मेंटलिटी आगे भी प्रमोट होता चला जा रहा है। वो अपने मेंटलिटी को दूसरे के ऊपर थोपते चले जा रहे हैं, फिर वो नेक्स्ट एंड देन सो ऑन। इस तरह से जेंडर इनइक्वालिटी जो है आगे भी कंटिन्यू है। अगर लोग अवेयर होते चले जाए और अपने आने वाले डिसेंडेंट को अगर उनको भी वो अवेयर करते चले जाएँ तो धीरे धीरे हमारे सोसाइटी से जेंडर इनइक्वालिटीज़ पूरी तरह से रिमूव हो जाएगा। नॉट ओनली इरेडिकेट, केवल रिड्यूस नहीं होगा बल्कि वो इरेडिकेट होगा और रिमूव हो जाएगा। नेक्स्ट इज, डू यू नो द लीगल बॉडी
set up for protection of women's right in India, that is the National Commission for Women. It is NHRC, National Human Right Commission भी होता है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन एंड नेशनल कमीशन फॉर वुमेन NCW। ये किस चीज़ के लिए? वुमेन के राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको उनके स्टेटस को बेटर करने के लिए, उनके बेटरमेंट के लिए, उनको एम्पावर्ड करने के लिए। दैट्स ऑल। बट टुडे education and awareness has empowered the women to emerge as a powerful force in political and economic sphere. It means women have right to participate in political and economic spheres of our country. Many women social activists have led strong movement against the government. In politics, women have shown the world that they are capable of being eminent leader. अभी हम लोग अगर एक एमिनेंट लीडर की बात करें, एक प्रोफेशनल लीडर की बात करें, या फिर एक पॉलिटिकल लीडर की बात करें जो काफ़ी हमारे कंट्री में इंडिपेंडेंट के टाइम पे योगदान दी थी, तो वो हम कह सकते हैं कि सरोजिनी नायडू थी, रानी लक्ष्मीबाई। ये लोग काफ़ी अच्छी, बेगम हजरत महल काफ़ी अच्छी फ्रीडम फाइटर थी, काफ़ी अच्छी लीडरशिप इनका रहा हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंसी को या फिर हमारे कंट्री को फ्रीड कराने में या फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट से आज़ाद करवाने में। Next is, they have achieved international fame in the world of writing, fashion, herbal beauty, information technology, medicine, engineering, teaching, aeronautics, games, sports, etc. ये सारे फील्ड में वुमेन का काफ़ी अच्छा योगदान रहा है, काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा है, और ये सारे फील्ड में वो धीरे धीरे आगे भी बढ़ रही हैं। सारा वर्ड जाना पहचान ही लग रहा है, एक भी वर्ड आपका जो है वो अननोन टाइप नहीं है। एजुकेशन मेक्स द वुमेन अवेयर ऑफ देयर राइट्स, their rightful place in the society and the factor that hamper their growth। एजुकेशन अगर हम प्रोवाइड करते हैं तो वुमेन को क्या पता चलता है, उनको अपने वो अवेयर होती हैं अपने राइट के बारे में। दूसरा, देयर राइटफुल प्लेस, उनके सोसाइटी में उनका राइटफुल प्लेस क्या है। एंड नेक्स्ट वन इज हाउ समवन हैम्पर देयर ग्रोथ, उनका ग्रोथ जो है वो हैम्पर कैसे हो रहा है। It empowers a woman to recognize her potential and end the gender bias. Gender bias means gender illegal system. A new taxi service in Mumbai has been powered with a team of well-educated, reliable and courteous drivers. A new taxi service in Mumbai में एक न्यू टैक्सी सर्विस शुरू किया गया है, that has been powered with a team of well-educated, reliable and courteous drivers. Delhi tourism has started project Priyadarshini, where women cab drivers and tourist guides are inducted into the incredible इंडिया कैंपेन। ये सारी चीज़ में मतलब मुंबई में और दिल्ली में ये दोनों जगह पे एक स्पेशल फोर्स, एक स्पेशल वर्क शुरू किया गया है जिसमें सिर्फ वुमेन को प्रेफर किया जा रहा है, सिर्फ उनको ही एम्पावर्ड किया जा रहा है। डू यू नो इंटरनेशनल वुमेन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन March 8 एवरी ईयर। इंटरनेशनल वुमेन डे सेलिब्रेट किया जाता है 8 मार्च को एवरी ईयर। लुक एट द फोटोग्राफ ऑफ पूनम, see the proof that education can change the society. She grew up in a village where they did not even have a bus service. पूनम ऐसी लड़की के बारे में बताया जा रहा है जो उस जगह से पढ़ाई की है जहाँ पे बस सर्विस तक नहीं था स्कूल जाने के लिए और कॉलेजेस जाने के लिए। But her mother insisted on sending her to school as she was exceptionally bright child. She stood first in her district in class 10. Class 10 में अपने डिस्ट्रिक्ट में टॉप की थी। Her father wanted her to get married because of family pressure, but her teacher persuaded him to let her study continue. कहता है फादर जो थे वो चाहते थे कि उसकी शादी जल्दी हो जाए बिकॉज ऑफ फैमिली प्रेशर और बिकॉज ऑफ प्रेशर गिवन बाई सोसाइटी के द्वारा प्रेशराइज किए जाने के कारण या फैमिली प्रेशर के कारण उसके फादर चाहते थे कि उसकी शादी जल्दी कर दी जाए, बट टीचर के द्वारा परसुएट किया गया या टीचर कन्विंस किए उसके पेरेंट्स को, उसके फादर को कि उसका पढ़ाई आगे कंटिन्यू करने दिया जाना चाहिए। हर फैमिली हैड टू फेस अ लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म बट द होल विलेज वाज थ्रिल्ड व्हेन पूनम पास्ड क्लास 12 विद फ्लाइंग कलर्स एंड वाज गिवन स्कॉलरशिप। फर्स्ट पोजीशन से वो क्लास 12 भी पास की, टॉपर रही डिस्ट्रिक्ट की, और उसके बाद उसको स्कॉलरशिप भी मिला पढ़ाई करने के लिए। लेटर सी कम्प्लीटेड हर PhD इन फिजिक्स एंड इन नाउ टीचिंग इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। आज वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ा रही है, साथ में वो PhD होल्डर भी है। इट मीन्स सी गॉट अ डॉक्टरेट डिग्री। पूनम प्रूव टू बी अ
torch bearer for many other rural girls who otherwise would not have received any education or awareness. एजुकेशन और अवेयरनेस के लैक कमी होने के कारण या फिर लैक ऑफ एजुकेशन और अवेयरनेस के कारण जो गर्ल्स रूरल गर्ल्स आगे नहीं बढ़ पाती हैं, उसके लिए वो एक टॉर्च बियरर बनी. टॉर्च बियरर मतलब लाइट दिखाने वाली या फिर उनको रास्ता दिखाने वाली कि वो भी आगे बढ़ सकती है, वो भी आगे कुछ कर सकती हैं. बट द रियल क्रेडिट गोज टू हर इलिटरेट parents who withstood the social pressure and gave a chance to their daughter to make a better life for herself. लेकिन एक रियल क्रेडिट अगर दिया जाना चाहिए तो उसके पेरेंट्स को दिया जाना चाहिए, जो कि लोअर फैमिली से होने के कारण, लोअर बैकग्राउंड होने के कारण, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग होने के कारण भी, फैमिली प्रेशर होने के बाद भी वो अपनी बेटी को आगे पढ़ाई कंटिन्यू करने दिए और उसको लाइफ में आगे बढ़ने का मौका मिला. देन द नेक्स्ट इज नीड ऑफ जेंडर इक्वलिटी. Gender inequalities hurts the interest not only of girls, grown-up women, but also of boys and men who play an important role in achieving gender equality. कहता है जेंडर इक्वलिटी क्या है, तो ये हर्ट सिर्फ गर्ल्स को ही नहीं करता है कि उनको आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है, उनको रोका जाता है या फिर उनको प्रमोट नहीं किया जा रहा है, बट इट ऑल्सो हर्ट्स द बॉयज ऑल्सो और द मेन ऑल्सो. वाई? हु प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द अचीविंग जेंडर इक्वलिटी. जो चाहते हैं कि जेंडर इक्वलिटी हो समाज में, ऐसे बॉयज़ और ऐसे मेन जो चाहते हैं कि जेंडर इक्वलिटी को लेकर समाज में एक अच्छा जगह मिले या फिर सोसाइटी में जेंडर इक्वलिटी हो, वो भी इससे हर्ट होते हैं. इक्वल शेयरिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड हार्मोनियसली पार्टनरशिप बिटवीन वुमेन एंड मेन आर नेसेसरी फॉर द वेलबींग ऑफ देयर फैमिली एज वेल एज फॉर इंडियन डेमोक्रेसी. इंडियन डेमोक्रेसी के साथ साथ, इंडियन फैमिली के साथ या फिर सोसाइटी के साथ साथ इंडियन डेमोक्रेसी के लिए भी ये काफ़ी ज़रूरी है कि मेन एंड वुमेन को इक्वल शेयरिंग मिले, ताकि वो कंट्री के डेवलपमेंट में, सोसाइटी के डेवलपमेंट में, जिस जगह से वो बिलोंग करते हो उस जगह के डेवलपमेंट में वो काफ़ी हेल्पफुल हो. हेल्पफुल कैसे? मेन एंड वुमेन अगर दोनों को हम प्रीफर करते हैं तो दोनों मिल के अगर डेवलप करेंगे किसी चीज़ को, किसी जगह को डेवलप करना चाहेंगे तो वो जल्दी डेवलप होगा. एज इट इज़ एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं. मान लेते हैं हम टोटल पॉपुलेशन 100 है, उसमें से 60 बॉयज़ हैं एंड 40 गर्ल्स हैं. अगर कोई एरिया को डेवलप करना चाह रहा है तो कितने बॉयज़ पार्टिसिपेट करेंगे? सिर्फ 60. लेकिन अगर हम गर्ल्स को भी प्रेफर करते हैं, उनको भी मौका देते हैं, तो टोटल 100 लोग जो हैं वो मिलकर उस जगह को डेवलप करना चाहेंगे. तो जो जगह कल के डेट में 50 डेज़ में अगर डेवलप होना हो रहा है तो वो 25 डेज़ में ईजिली डेवलप हो जाएगा. क्यों? क्योंकि वर्क फोर्स और जो हमारा स्ट्रेंथ है वो जस्ट डबल हो चुका है. कम ऑन टू द नेक्स्ट. Share power and responsibility between women and men at home in the workplace. Share power and responsibility. Power and responsibility ये दोनों शेयर होना चाहिए. किसमें? वुमेन एंड मेन के साथ. कहाँ पे? एट होम, वर्कप्लेस, नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल. वुड हेल्प टू क्रिएट हार्मनी विद इन द फैमिली एंड सोसाइटी. काम करने वाले जगह पे, घर में, नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल पे अगर हम इस चीज़ को प्रमोट करते हैं देन इट इज़ बेनिफिशियल फॉर द फैमिली एंड द सोसाइटी ऑल्सो. Men and women must be encouraged to share child care and household work to enhance the understanding of the issue of gender equality. कहता है men and women must be encouraged. दोनों को encourage करने की ज़रूरत है. किस चीज़ के लिए? To share the child care and household chores. Child care और household chores में दोनों को ही participate करें. And to enhance the understanding the issues of gender equality. ताकि gender equality का जो issues है वो enhance हो, वो धीरे धीरे आगे बढ़े और हमारी सोसाइटी में पूरी तरह से 100% हमारा सोसाइटी जो है वो जेंडर इक्वलिटी वाला हो, नॉट जेंडर इनइक्वलिटीज़. नाउ इस चैप्टर में इतना ही. जेंडर इक्वलिटी से शुरू किए थे, जेंडर इनइक्वलिटी में आए और लास्ट जो हुआ वो भी जेंडर इक्वलिटी से हुआ. इट मीन्स जेंडर इक्वलिटी इज़ द बेस ऑफ आवर सोसाइटी एंड इट इज़ बेस्ट फॉर आवर कंट्रीज डेवलपमेंट ऑल्सो. दैट ऑल. बस इतना ही. नेक्स्ट वीडियो में आप लोग क्वेश्चन आंसर को देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के साथ क्वेश्चन आंसर को शेयर करेंगे, डिस्कस करेंगे. एंड आई होप कि आप लोग चैप्टर देखने के बाद, वीडियो देखने के बाद, पढ़ने के बाद कोशिश करोगे क्वेश्चन आंसर को खुद से डील करने का. ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू. एंड वन मोर थिंग, अगर आप चाहो तो कमेंट में कुछ क्वेश्चन आंसर्स को मार्क भी कर सकते हो, बता भी सकते हो. ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू.